ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञशाला में उपस्थित देवता और ऋषि मंत्रों का जाप कर रहे थे। हल्की हवा में मंत्रों की गूंज वातावरण को और पवित्र बना रही थी, लेकिन इस पवित्रता के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। सती, दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी अपने पिता के इस निर्णय से अत्यंत आहत थीं। आपने मेरे स्वामी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया। उनके हृदय में दुख का ज्वार उमड़ रहा था। सती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए यज्ञ में जाने का निश्चय किया। मुझे अपने पिता से स्वयं यह पूछना होगा। उन्होंने ठान लिया। वह अपनी सहेलियों के साथ यज्ञशाला की ओर चल पड़ी। उनके मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही थीं। यज्ञशाला में पहुंचते ही सती ने अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछा, परंतु दक्ष ने उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनके प्रश्न को नकार दिया। यह मेरा निर्णय है और मैं इसे बदलूंगा नहीं, दक्ष ने कठोरता से कहा। सती ने अपने अपमान और दुख को सहन न कर पाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और एक सन्नाटा छा गया। हे शिव, मुझे क्षमा करें। ये उनके आखिरी शब्द थे। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर गए। दक्ष ने अपने अहंकार में अंधा होकर मेरी पत्नी का अपमान किया। उन्होंने गर्जना की। शिव ने दक्ष को दंड देने का निर्णय लिया और अपनी सेना के साथ यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव ने यज्ञशाला में पहुंचकर दक्ष का सिर काट दिया। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। शिव का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके सिर को बकरे के सिर से बदल दिया। इस प्रकार शिव ने अपना प्रतिशोध पूरा किया और धर्म की स्थापना की।